हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, कल हमने आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करा दिए थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सभी को समझ में आए? एक बार कमेंट करके मुझे बता दो जल्दी से। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, ये प्रेजेंट का सेकंड पार्ट है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम सेकंड वाले टेंस पे पहुंचे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बेसिक सेकंड नंबर है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें सेम हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगी पूरे टेंस में। इसमें कुछ ऐसा नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह कहाँ एस लग रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा हार्ड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले इसका हिंट देखेंगे हम। हिंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है। देखिए, कॉन्टिन्यूअस नाम से ही आप समझ जाइए कि वर्क चल रहा है, कार्य चल रहा है, कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट प्रोसेस जो होता है टेंस का वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। मैं आम खा रहा हूँ, सीता दिल्ली जा रही है, ठीक है। तो जहां कॉन्टिन्यूअसली वर्क चल रहा होता है उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, चाहे वो पास्ट में हो या प्रेजेंट में। देखिए, लिखेंगे इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तथा कार्य का जारी रहना पाया जाता है। देखिए, एक बार इसकी पहचान फिर से देख लेंगे। इन वाक्यों के अंत में आपको रहा है वर्ड मिलेगा, रही है वर्ड मिलेगा और रहे हैं। जैसे कि राम खाना खा रहा है, सीता पुस्तक पढ़ रही है, हम विद्यालय जा रहे हैं, कुछ इस टाइप से आदि शब्द आते हैं। तथा कार्य का जारी रहना पाया जाता है। जो भी हम वर्क करते हैं हमें पता चल रहा होता है कि वर्क कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। जारी रहने से मतलब चलता रहना, ठीक है। अभी हम एफर्मेटिव टेंस नहीं डालेंगे, डायरेक्ट इसके रूल लिखेंगे, क्योंकि एफर्मेटिव टेंस, नेगेटिव टेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस तीनों के रूल सेम हैं। तो यहाँ पे रूल्स डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम रूल नंबर 1। पहले आप इसकी पहचान नोट कर ले, उसके बाद आपको रूल थोड़ा सा समझाऊंगी मैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं उन सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं, ठीक है। जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं उन सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं, और जितने भी हमारे प्लूरल नाउन होते हैं उन सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं, ठीक है। और ओनली ऑन आई के साथ हम आई के साथ एम का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ एम और प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम का हम यूज करते हैं। और इसमें एक चीज और है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। बस यही इसके रूल है, इनको हम थोड़ा लिख लेंगे, आप एक बार रीड कर लेना, उसके बाद हम फॉर्म बेस्ड सेंटेंस बनाते चलेंगे, ठीक है।
देखिए लिखेंगे ही शी इट या अदर सिंगुलर नाउन के साथ ही शी इट या अदर सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब को मैं शॉर्ट में देखिए एच भी लिख देती हूँ। हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए आगे रूल नंबर 2। देखिए यही बात मैंने आपको बताई थी कि ही शी इट या जितने भी हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। यूज कैसे करते हैं वो आपको एग्जांपल से पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल आप रूल लिखिए। रूल नंबर 2 है यू वी दे या अदर प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब को फिर से मैंने एचवी लिख दिया है, आर का यूज होता है। तो आपने सेंटेंस पढ़े तो होंगे, यूज ऑफ इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड। तो ये वही है इज एम आर, लेकिन डिफरेंट इतना है कि उनमें वर्ब नहीं होती, इनमें वर्ब दे दी है। तो पहचान सभी बच्चों ने नोट कर ली? ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए मैं इसको इरेज कर दूंगी अभी। समझ लो एक बात, यू वी दे, ठीक है, या जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं सभी के साथ हम आर लगाते हैं। इसको भी आप एग्जांपल से अच्छे से समझ लेंगे कि हम आर का यूज कैसे करते हैं। अब देखिए इसका एक और रूल है, लिखेंगे आई के साथ एम का यूज होता है। ठीक है, आई के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो एम लगाते हैं। रूल नंबर 4 है इन वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। ठीक है, नोट करिए। देखिए आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि वर्ब की तीनों फॉर्म लिखी होती हैं, ठीक है, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड, ये ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो बच्चे क्या बोलते हैं इसको V1 V2 V3, ये गलत है बिल्कुल। ये V1 V2 V3 नहीं है, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड और वर्ब थर्ड। ठीक है, तो ये गलत है, कभी भी हम वर्ब की फॉर्म को इस तरह से नहीं बोलते हैं। ये चीज याद रखने वाली है आपको। कम टू द पॉइंट। इस टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम यूज करते हैं। ये चारों रूल्स जल्दी से आप नोट कर लें, उसके बाद आपको एफर्मेटिव सेंटेंस डालने के बाद फॉर्मूला लिखाने वाली हूँ। हो गया सभी का? ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ।
देखिए अब सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस डालेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मूला लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है हमारी इज, एम, आर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? एक बार फॉर्मूला रीड करेंगे आप सभी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अब इसके एग्जांपल देख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं आम खा रहा हूं। मैं आम खा रहा हूं। देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सारे इनके लास्ट में आते हैं, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो सब्जेक्ट है आपका मैं को हम बोलते हैं आई के साथ मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी एम का यूज होगा, आई एम। आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट, खाने को बोलते हैं हम ईट, इसमें लगेगी आईएनजी, तो ये हो जाएगा ईटिंग, आई एम ईटिंग। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट है क्या? खाना, सॉरी आम, आई एम ईटिंग मैंगोज। क्लियर हुआ सभी को? नोट करो ये, उसके बाद एक एग्जांपल और कराने वाली हूँ आपको, जल्दी से नोट करिए। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। देखिए आप ये भी ले सकते हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका कैसे करेंगे हम देखिए ये है सब्जेक्ट है, हम इसको बोलते हैं हम वी। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से हम लगाने वाले हैं, तो इसमें लगाएंगे हम आर, वी आर। आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट, क्या है वर्ब फर्स्ट? खेलना, खेलने को बोलते हैं हम प्ले, वी आर प्ले, लेकिन इसमें लग जाएगी आईएनजी, तो ये हो जाएगा प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, जल्दी से नोट करिए। उसके बाद चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव भी बिल्कुल इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, यही हेल्पिंग वर्ब होगी, यही मेन वर्ब होगी, बस उसमें नोट लग जाएगा, और कोई डिफरेंट नहीं है उसमें। नोट करें आप जल्दी से। हो गया भाई? चलिए अब ये होंगे नेगेटिव सेंटेंस। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नेगेटिव में ज्यादा कुछ नहीं है, बस नोट आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आपको पता है इज, एम, आर यूज हो रही है ना, प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ नेगेटिव का फॉर्मूला? एक बार आप रीड कर लें। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका नेगेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए अब इसके बेस पे एग्जांपल देखते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट में पूछ ले कोई भी क्वेश्चन।
देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं हम। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। देखिए, जरा देखें तो इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट, फॉर्मूला बोल रहा है हमारा सब्जेक्ट के लिए। हमें पता है सब्जेक्ट है चपरासी, तो इसमें लिखेंगे हम पियोन। आफ्टर दैट, यहाँ हम दा भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पियोन, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब। सीधी सी बात है, चपरासी सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम इज लगाने वाले हैं। इज। आफ्टर दैट, देखिए फॉर्मूले में है नोट, तो हम नोट लगाएंगे। पियोन इज नॉट। आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बजाना। ये हो जाएगी रिंग। ये मैंने आपको कल भी बताई थी शायद। उसके बाद ing, RING, रिंगिंग। पियोन इज नॉट रिंगिंग। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट रिंगिंग द बेल। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है? अब देखिए, एक मैं आपके लिए देती हूँ, आप इसे बना के मुझे कमेंट में बताओ। राम मंदिर नहीं जा रहा है। जल्दी से बनाओ इसे और मुझे कमेंट में बताओ, बहुत जल्दी। जल्दी करो भाई। टाइम अप। अब देखो, राम मंदिर नहीं जा रहा है। राम इज नॉट गोइंग टू टेम्पल। क्लियर है? ठीक है, नोट करो ये दोनों। उसके बाद एक एग्जांपल और कराऊंगी इसका। मैच करो अपने से, कैसा बनाया आपने ये। ठीक है, इरेज कर रही हूँ ये मैं। थोड़ा जल्दी मत करो भाई, कोशिश करें कि आज ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट ही कर लें हम। कल के लिए इसमें कुछ ना बचे तो कल हम परफेक्ट चलाएंगे ना, तो थोड़ा आप जल्दी वर्क करेंगे। देखिए, नेगेटिव का एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो लिखेंगे द जज is not hearing the case। सुनवाई की होती है हियरिंग, मुकदमे की होती है केस, और यहां से आपको पता ही है फॉर्मूला बेस। ठीक है, जल्दी से नोट करो ये भी। उसके बाद हम कराएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। नोट करिए भाई। इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डालेंगे फर्स्ट टाइप और लिखेंगे ये वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं।
ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको कल भी समझाया था कि 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन तो दोनों में पूछे जाते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइप के जो होते हैं उनमें हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं। ये वाक्य क्या सबसे शुरू होते हैं? सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूले में फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हमारी इज, एम, आर। आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लस, अगर सेंटेंस में नोट आएगा तो हम नोट का यूज करेंगे, अदरवाइज हम नोट का यूज नहीं करेंगे। प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक बार आप लोग फॉर्मूला रीड करो। चलो, देखिए, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो? क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो? तो देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका प्लूरल नाउन, तो लिखेंगे आर। आफ्टर दैट सब्जेक्ट यू, नॉट है ही नहीं। वर्ब फर्स्ट गो, जाने की होती है गो, इसमें लगेगी आईएनजी, गोइंग, आर यू गोइंग टू। ऑब्जेक्ट है अलीगढ़। क्वेश्चन मार्क। कमेंट में मुझे अलीगढ़ की स्पेलिंग बताओ, जल्दी जल्दी बताइए। 5 सेकेंड में बताओ मुझे, अलीगढ़ की स्पेलिंग लिखो कमेंट में, मैच करो। देखिए, अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या तुम फल खरीद रहे हो? लिखेंगे, सेम है। हेल्पिंग वर्ब आर आएगी इसमें, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। आफ्टर द सब्जेक्ट आर यू, आफ्टर दैट नोट इसमें भी नहीं है। वर्ब फर्स्ट, खरीदने को बोलते हैं बाय, इसमें लग जाएगी आईएनजी, ये हो जाएगा बाइंग, आर यू बाइंग। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट क्या? फ्रूट, आर यू बाइंग द फ्रूट्स। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, यहां तक नोट करिए, उसके बाद डालेंगे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस। नोट करें आप जल्दी। जल्दी नोट करो भाई। सेकंड टाइप है, इन वाक्यों के बीच में, इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब।
देखिए इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के फॉर्मूले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्वेश्चन वर्ड सॉरी, स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। अब देखिए मैं दोनों सेंटेंस रेज कर देती हूँ। एक बार अब इसका फॉर्मूला आप रीड करें। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज ए मार्क प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? क्वेश्चन वर्ड। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आए उसे उठाकर यहाँ रख दो। क्वेश्चन वर्ड है आपका कहाँ, इसको बोलते हैं हम वेयर। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए हेल्प सब्जेक्ट है हमारा तुम, ये है प्लूरल नाउन, तो तुम के साथ हम आर का यूज करेंगे, वेयर आर। आफ्टर दैट फॉर्मूला बोल रहा है देखिए सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट है तुम, तो इसके लिए हम यू का यूज करेंगे, वेयर आर यू। आफ्टर दैट फॉर्मूले में नोट है, तो नोट सेंटेंस में नहीं है इसलिए हम नोट का यूज नहीं करेंगे। आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट, क्या वर्क हो रहा है? जाना, जाने को बोलते हैं हम गो, इसमें लगेगी आईएनजी, तो ये हो जाएगा गोइंग। वेयर आर यू गोइंग। क्लियर हुआ? ऑब्जेक्ट है ही नहीं क्योंकि पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हो, तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट है तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? लिखेंगे क्या को बोलते हैं? व्हाट। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी हम आर ही यूज करेंगे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, इसमें भी यू है, और आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है, व्हाट आर यू डूइंग। क्लियर हुआ सभी को? अच्छा एक एग्जांपल आपके लिए बोल रही हूं मैं, आप उसे कमेंट में बताएंगे उसका आंसर मुझे। राम फल क्यों नहीं खरीद रहा है? इसको लिखेंगे, देखिए मैं ये इरेज कर देती हूँ यहाँ से, इन वाक्यों के अंत में ये सेकंड टाइप ये इरेज कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस लिखती हूँ, ये आपको मुझे बना के दिखाना है, कमेंट में बताना है, ठीक है? राम फल क्यों नहीं खरीद रहा है? मैं नहीं बताऊंगी इसे, आप खुद मुझे कमेंट में बताएंगे। राम फल क्यों नहीं खरीद रहा है? क्लियर हुआ सभी को? तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है, कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। तो ये सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। किसी को अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से कमेंट में करके पूछ ले। थैंक यू।